जय भीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि संभाजी महाराज की मृत्यु कैसे हुई, किसने उनको मारा, क्या संभाजी महाराज क्षत्रिय थे, अगर संभाजी महाराज क्षत्रिय थे तो उनको क्यों मारा गया, किस तरीके से मारा गया, कितने बेरहमी तरीके से उनको मारा गया, क्या कारण थे। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किस कारण से मनाए जाते हैं, आज इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताएंगे आपको। ध्यान से सुनना और अंत तक देखना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि उनको भी पता चले संभाजी महाराज की सच्चाई, कैसे किस तरीके से उनको मारा गया, है ना। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। संभाजी महाराज काफी विद्वान और बहादुर व्यक्ति थे, लेकिन ब्राह्मणों के साजिश के तहत ब्राह्मणों ने 4 बार उन पर विष का प्रयोग करवाया, लेकिन उन लोगों का यह साजिश नाकाम रहा। इससे चिढ़कर ब्राह्मणों ने आखिरकार संभाजी महाराज को औरंगजेब के सैनिकों के हाथे पकड़वा दिया। औरंगजेब ने बहादुर संभाजी महाराज के साथ एक राजा के जैसे सलूक करते हुए बंदी गृह में रखा और उनके साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया और इनको तड़ी पार करने का आदेश दिया। तड़ी पार का मतलब होता है कि जिस राज्य में थे उस राज्य से बाहर निकालने का आदेश दिया। किसने? औरंगजेब ने। लेकिन ब्राह्मणों ने औरंगजेब से संभाजी महाराज को छोड़ने पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि हजूर, अगर आप इसे छोड़ देते हो तो ये हम सभी ब्राह्मणों को कतई नहीं छोड़ेगा। आप ऐसा करें कि संभाजी महाराज को हम ब्राह्मणों के हाथों सौंप दें। हम इसे मनुस्मृति का जो कानून है उस कानून के हिसाब से इसे सजा देंगे। जैसे आज हम लोगों को मनुस्मृति के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, इसी प्रकार उस समय के जो मुगल शासक थे उनको भी मनुस्मृति के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। इसी वजह से औरंगजेब ने संभाजी महाराज को इनके हाथे, ब्राह्मणों के हाथे सौंप दिया। उस समय के दुष्ट ब्राह्मणों ने संभाजी महाराज के साथ ऐसा सुलूक किया, अगर आप सुनेंगे या उसका अवलोकन करेंगे तो आप भी सिहर उठेंगे। ब्राह्मणों ने सबसे पहले संभाजी महाराज को अपने गांव ले गए और गांव ले जाकर कड़ी धूप में उनको एक खम्भे से बांध दिया। उसके बाद उनको इतना मारा और मार मार कर उनका चमड़ी उधेल दिया और चमड़ी उधेलने के बाद उनके शरीर पर नमक मिर्च लगा दिया। संभाजी महाराज दर्द से व्याकुल होकर छटपटाने लगे, लेकिन ब्राह्मणों को संभाजी महाराज पर थोड़ा भी दया नहीं आया। इतना होने पर भी जब ब्राह्मणों की इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो उसी तड़पते हालात में संभाजी महाराज को पूरे गांव में बांस में बांधकर घुमाया गया और तब तक घुमाया गया जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई। उनके मृत्यु के बाद ब्राह्मणों ने इसे अपनी जीत मानते हुए इसे नए युग का आरंभ बताया और उसी दिन को ब्राह्मण लोग महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा उत्सव का नाम दिया और उसे मनाना शुरू कर दिया। लेकिन गुड़ी पड़वा उसमें बांस में ऐसे कुछ लटकाया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। वो बांस में हमारे हिसाब से वो मुट्ठी संभाजी महाराज थे उनके गले को भी काट दिया गया था, ऐसा भी एविडेंस मिलते हैं किताबों में। उनके गले को काटकर और उनके मुंडी को उस बांस में लटकाकर घुमाया था, ये भी बात है। और ये बात बताया नहीं है लेखक ने, लेकिन दूसरे किताब में है, वो भी मैं एविडेंस दूंगा। संभाजी महाराज को जिस हिसाब से मनुस्मृति के हिसाब से मारा था, आज अगर मनुस्मृति लागू हो जाए तो वही मौत मिलेगी हर इंसान को। इतना मारा उनको, पूरा चमड़ी उधेल दिया और तब भी पेट नहीं भरा तो नमक मिर्च लगाकर पूरे शरीर पर नमक मिर्च लगाया और तब भी नहीं पेट भरा तो उनको नंगा करके पूरे गांव में बांस में लटकाकर पूरे गांव में घुमाया और पूरा तब भी नहीं हुआ, तब जाकर उनके गर्दन को उड़ा दिया और उनके मुंडी को बीच चौराहे में गाड़ दिया और उसी को गुड़ी पड़वा के तौर पर मनाया जाने लगा महाराष्ट्र में। आप लोगों को क्या लगता है कि इतने बहादुर और विद्वान व्यक्ति को इन लोगों ने क्यों मारा, इतनी बुरी तरीके से क्यों मारा, क्या कारण हो सकते हैं? तो कारण साफ है कि ये इनके राज्य में चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, राजा हो, गरीब हो, सबको बराबर न्याय मिलते थे। अगर एक अमीर व्यक्ति जो गलती किया है तो उसको भी सजा होती थी, अगर ब्राह्मण व्यक्ति ने गलती किया है तो उसको भी सजा होती थी, चाहे गरीब किया हो तो भी सजा। मतलब उनके राज्य में पूरा सभी लोग इक्वल थे और ये बात ब्राह्मणों को हजम नहीं हो रही थी। अगर वो 1 साल तक और टिक जाते, रह जाते तो पूरा ब्राह्मणवादी व्यवस्था समाप्त कर दिए होते। उनके राज्य में कोई भी ऊंचा गरीब बड़ा छोटा नहीं था। अगर एक गलती लड़की के साथ तुमने गलत किया है तो तुमको जो सजा है तो वो सजा सबके लिए है, तुम्हारे लिए भी है, चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो। इसी वजह से वो सबके दिलों पर राज करते हैं और आज भी करते हैं। महाराष्ट्र में आज भी लोग उनको अपने सराखों पर रखते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे जगह हैं उनके बारे में कोई जानता तक नहीं है। और ये बात आप लोग
बता सकते हो मेरे वीडियो के माध्यम से। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, कम से कम एक लोग 10-15 लोगों तक शेयर करो। ऐसे ही वीडियो अगर आप चाहते हो, अच्छे अच्छे इतिहास के बारे में जानना चाहते हो, पूरा जो ब्यौरा है, हमारा इतिहास हमको पढ़ाया नहीं गया है, हमारा इतिहास हमसे छुपाया गया है, वो चीज़ें जानना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़ो। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, अगर मेरी जान नहीं गई ना, तो आप लोगों को पूरा इतिहास उठा उठा कर सच्चाई जो है सब बताएंगे। बस आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। उनको पता होने चाहिए कि संभाजी महाराज को इतनी बुरी तरीके से क्यों मारा। कारण साफ है कि न्याय, उनके राज्य में न्याय सबको बराबर मिलती थी। ये रहा रेफरेंस कुछ किताबों का, देखो आप और ये पढ़कर देखो आप क्या मैं सही हूं